नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। नीमच शहर में मेडिकलों पर खुलेआम नशा बिक रहा है। ये नशे ने कई युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नशे की लत के चलते ये युवा चोरी का रास्ता अपनाते हैं। आपको बता दें, कई मेडिकलों पर नशे के इंजेक्शंस बिक रहे हैं और ये सारी वीडियोस कैमरे में कैद हो गई है। सूत्रों की माने तो नीमच शहर के 5 मेडिकल स्टोर्स पर नशा बिक रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस मेडिकल स्टोर पर खुलेआम नशे की बिक्री हो रही है और ये जो युवक है वो नशे के इंजेक्शन खरीदते हुए दिखाई दे रहा है। इस तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मेडिकल स्टोर का नाम अरिहंत मेडिकल है और इस मेडिकल पर खुलेआम नशा बिक रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। यानी कि मेडिकल की आड़ में नशे का खुला कारोबार हो रहा है। युवाओं को खुलेआम नशे की आड़ में धकेला जा रहा है और प्रशासन और पुलिस को इसकी सूद तक नहीं है। तो आखिर किस नींद में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस पर समाज सेवी रोशन वर्मा का क्या कहना है। बजे लगभग मेरे भतीजे की साइकिल चोरी हुई थी मेरे घर से, जिसका कैमरे फुटेज में हमने वीडियो निकाला और उसको हम खुद ही ढूंढने निकल गए थे। शाम तक नहीं मिला। कल सुबह जाकर हमारे को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जिसने साइकिल चोरी करी है वो एकता कॉलोनी में है। हम 2 जने एकता कॉलोनी गए और उनको पूछताछ करी। उन्होंने कबूला कि हमने साइकिल चोरी करी है और हमने साइकिल एक जगह बेची है। बेचने वाली जगह उन्होंने अपने चौकन्ना बालाजी पुलिया के उधर बताया है। उसके बाद मेरे को लगा कि केवल साइकिल चोरी तक का मामला नहीं है, इसमें बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा मामला। इनसे पूछताछ करते गए तो उन्होंने इसमें और इनकी जो लत और हजारों जो युवा हैं जो इसकी लत में लगे हुए, अम्बेडकर कॉलोनी पूरी नशेड़ियों की वो कॉलोनी पीछे की साइड में जो है कई नशेड़ी ऐसे बन गए जो पूरे दिन भर नशे के उसमें रहते हैं। तो इनका पूरा गिरोह मैंने मालूम करना चाहा। तो जिस तरह से आपने सुना कि कहीं ना कहीं युवाओं को इस तरह से नशे की ओर धकेला जा रहा है कि नशे की लत में युवा चोरी तक कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ प्रशासन पर उठता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, क्यों इन मेडिकलों का ठीक तरह से निरीक्षण नहीं होता और क्यों खुलेआम बेखौफ होकर ये मेडिकल संचालक नशे के इंजेक्शंस बेच रहे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नीमच से संवाददाता प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं, वही हमारे साथ समाज सेवी रोशन वर्मा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये जो मेडिकल संचालकों द्वारा खुलेआम नशे के इंजेक्शन बेचने की खबरें सामने आई है, ये किस किस तरह से लोगों को नशे की चपेट में ले रहे, क्या पूरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का एक नीमच जिला है और जिले में काफी मेडिकल है और मेडिकल में एक ड्रग इंस्पेक्टर रहता है निरीक्षक करना। उनका अपना एक दायित्व रहता है कि सभी मेडिकलों को जांच करें। लेकिन इस तरह का मामला न होते हुए एक समाज सेवी वर्मा जी है, इनके यहाँ घटना घटित हुई साइकिल की, तो इनने लगाया कि साइकिल मेरी किस तरह से चोरी हुई। इसका पता लगा, इन्हें सीसी फुटेज में अगर हम देखा तो कोई कोई साइकिल चुरा के ले जा रहा, फिर उसका वैसे वैसे इनने पीछा किया और देखा तो वो कई मेडिकल से नशे की दवाइयां खरीद रहा है। इनने रंगे हाथों उसको पकड़ा और पकड़ के ना पुलिस के हवाले किया और समाज सेवी ये जागृत हुए। इसमें दायित्व बनता है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी एक गंभीर आरोप लगता है शासन प्रशासन के ऊपर भी कि उनका भी एक दायित्व होता है कि ड्रग और जहरीली दवाएं, नशे की दवाएं और मेडिकलों पे बिक रही है। तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, किस तरह। इसमें कई ऐसे युवा है जो नशे की ओर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि नशे की ओर युवा क्यों जा रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति हो रही, क्या वजह है। कहीं न कहीं उद्योग व्यवसाय नहीं है, बेरोजगार है लोग और बेरोजगार होने की वजह से कहीं न कहीं किसी चीज के आदि लगातार होते जा रहे हैं। एक ये गंभीर विषय है, इसमें समाज से भी लोगों को भी सामने आना चाहिए, जनप्रतिनिधि को सामने आना चाहिए। शासन प्रशासन की कहीं न कहीं कोई न कोई गंभीर लापरवाही दिखाई देती है। जी प्रकाश जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरह से तस्वीरों में तो अरिहंत मेडिकल स्टोर का दिखाई दे रहा है, खुलेआम नशा बेचते हुए मेडिकल संचालक दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या शहर में सिर्फ ये एकमात्र मेडिकल स्टोर है जिस तरह से जहां पर इस तरह से चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, या और भी शहर के कई मेडिकल स्टोर इस तरह से खुलेआम नशे का कारोबार कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका कहना है कि अभी तो वर्मा जी के स्टिंग ऑपरेशन में एक ही मेडिकल पकड़ में आया है। इस तरह संभावित है कि और भी कहीं न कहीं मेडिकल इस तरह का कार्य हो रहा होगा, जहाँ की पैसे
उसके आगे नशे का दवाइयां सप्लाई की जा रही होगी। सूत्रों की माने तो कुछ 5 मेडिकल भी ऐसे आ रहे थे सामने, लेकिन उनका अभी स्थिति सामने नहीं आई, वास्तविक से सामने नहीं आई, लेकिन नाम आ रहे हैं उनके कि इस तरह से 5 मेडिकल और भी हैं। जी, तो प्रकाश जी, ये जो इस मेडिकल संचालक की जो स्थिति सामने आई है, मेडिकल संचालक की अभी क्या स्थिति, मेडिकल संचालक क्या है, क्या संचालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर क्या, क्योंकि जाहिर है मामला तो पंजीकृत करा दिया गया है, अब इस पर आगे की क्या कार्रवाई हुई है ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी पुलिस वर्मा जी ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया था तब पुलिस को बुलाया था, पुलिस आई है और उसको पकड़ के ले गई है। जो नशे का जो युवक था उसको पकड़ के, और जो मेडिकल वाले थे, जब कार्रवाई चल रही थी तो मेडिकल वाला अपना ताला लगा के निकल चुका था। लेकिन पुलिस सूत्रों को माना था, पुलिस का ऐसा कहना है कि कहीं की जांच में हम चल रहे हैं, जांच करने, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और वर्मा जी हमारे साथ में है, हम इनसे भी बात करें क्या इससे वास्तविक स्थिति है। जी ठीक, वही दर्शकों को बताना चाहूंगी, रोशन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। रोशन वर्मा जी, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मामला उजागर हुआ है, आपने कैसे इस मामले की पड़ताल की, आप तक कैसे ये मामला पूरा पहुंचा और किस किस पॉइंट पर क्या क्या चीजें आपको पता चली, सारी चीजें आप दर्शकों को विस्तार से बताइए। और दूसरी चीज फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब पुलिस में मामला पंजीकृत करा दिया गया तो फिर उसके बाद पुलिस की क्या प्रतिक्रिया हुई और अभी कार्रवाई की क्या स्थिति है। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। 3 दिन पहले मेरे भतीजे की साइकिल चोरी हुई थी, उसी को लेकर ये सारा घटनाक्रम बना। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, फुटेज में 2 आरोपी नजर आते हुए आए जो साइकिल चोरी कर रहे थे। जब इसकी हमने पड़ताल करी तो अगले दिन हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति एकता कॉलोनी में घूम रहा है। हम तुरंत मैं और एक मेरे साथी भाई, हम दोनों एकता कॉलोनी चले गए और वहां उसको पकड़ा। और दोनों आरोपी जिन्होंने चोरी करी थी, उन्होंने जब पकड़ के हम थाने ले जा रहे थे तो वो नशे की पुड़िया लेके ही निकले थे। तो उनसे जब हमने पूछताछ करी कि भैया तूने साइकिल चोरी करी थी, उसने कबूला हाँ हमने चोरी करी थी, और उसका कहना था कि हमने साइकिल उसी रात में बेच भी दी थी। इसका धीरे धीरे मालूम करा तो किसने खरीदी थी, चौकन्ना बालाजी के पीछे की साइड में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई थी, उसके द्वारा इतना तक कबूल लिया था। रास्ते में आते आते उससे और हमने जब बातचीत की तब उसने बताया कि हम ये ऐसे नशे की आदत में नहीं आना चाहते थे, लेकिन किसी साथी के साथ आए और हम ऐसा पुड़िया लेना शुरू करा और ये जहरीले नशीले इंजेक्शन लेना शुरू करे। तो जब इंजेक्शन कहाँ से लाते हैं उसके विषय में जब हमने जाना तो उसने बताया एक अरियंत मेडिकल स्टोर है समता चौराहे पर, वहां से हमारे को वो 120 रुपए में एक इंजेक्शन देता है जो हम हमारे हाथों की नसों में लगाते हैं और उससे हमारे को नशा चढ़ता है और हम दिन भर नशे में रहते हैं, ऐसा उसने बताया। तो उसकी पड़ताल के लिए कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा ये सूचना करके हमने मीडिया बंधुओं को भी मौके पर बुलवाया और इनका एक स्टिंग करवाया कि ये सही कह रहा है कि ये झूठ कह रहा है जी। उक्त चोर को हमने 120 रुपए दिए और वो उसी मेडिकल पे गया और वो मीडिया के कैमरों में कैद हो गया। उसको हमने तुरंत उसका इंजेक्शन भी जब्त किया। इस चीज से हमने एसडीएम मैडम को अवगत कराया, एडीएम मैडम को अवगत कराया और एडिशनल एसपी साहब को भी अवगत कराया कि ऐसा जहरीला पदार्थ बेचते हुए एक मेडिकल संचालक पकड़ा गया है जी। तो रोशन जी, जिस तरह से सारी चीजें आपने बताई, पूरी वारदात आपने बताई, एक चीज तो सीधे तौर पर सामने आई कि कहीं ना कहीं मेडिकल संचालकों द्वारा बेखौफ नशे का कारोबार किया जा रहा है। जिस तरह से उस युवक ने कहा कि 120 रुपए में नशे के इंजेक्शन मिल रहे हैं उस मेडिकल से, यानी कि मेडिकल संचालकों को किसी प्रकार का भय नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इन मेडिकल संचालकों को किसी प्रकार का भय नहीं है तो आखिर वो क्यों, आखिर इन लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि एकदम खुले में नशा बेच रहे हैं। एक तो मेडिकल संचालक की भी मैंने एक न्यूज पे ही बाइट सुनी थी, वो कह रहा है कि मैं उसकी दशा देख नहीं पाया और उसको मैंने इंजेक्शन भेज दिया डॉक्टर की बिना पर्ची।
मेरी एक डॉक्टर से कंसल्टेट हुई थी। डॉक्टर का कहना है ये बहुत जहरीला इंजेक्शन है, इससे मौत भी हो सकती है और इसको हमको लिखने का भी अधिकार नहीं है। तो ये कैसे लिख रहे हैं? बोला ये मेडिकल संचालक बिल्कुल इसको बिना पर्ची के भी नहीं दे सकता। इतनी बात भी हुई। उसके बाद अगर ये सेवा के भाव से इसने दिया तो इस पे एमआरपी जब मैंने देखी तो 23 रुपए की एमआरपी है इस इंजेक्शन की, और ये 120 रुपए बेच रहा है और इस तरह की सेवा कर रहा है। उसके अलावा भी कुछ महीने पहले या साल पहले भी शायद इस पे कार्रवाई हो चुकी है इसी मामले पे, इसी जहरीले इंजेक्शन के मामले पे, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। कहीं ना कहीं इसके मतलब ये कोई ना कोई मतलब इसको बचा रहा है या ये कैसे बच रहा है, इसके ऊपर जांच होनी भी चाहिए और मैं कह रहा हूँ इसका मेडिकल भी सील होना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जांच की कमी है और इन जांच की कमी की वजह से ही इस तरह के मेडिकल संचालकों में किसी प्रकार से कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है और खुलेआम इस तरह से नशे का कारोबार किया जा रहा है। सीधे तौर पर युवाओं को अंधेरे में धकेला जा रहा है, मौत की तरफ धकेला जा रहा है। वहीं प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये खुलेआम बेखौफ होकर नशे का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? किस नींद में सोए हुए हैं? क्या अभी तक किसी भी प्रकार से समय समय पर निरीक्षण नहीं होता मेडिकल स्टोर्स का? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर निरीक्षण होता समय समय पे तो इस तरह की कार्रवाई समाज सेवी लोगों को नहीं, व्यक्ति को नहीं करना पड़ती। जैसे वर्मा जी ने स्टिंग ऑपरेशन करके इस नशे के व्यक्ति को पकड़ा। अगर निरीक्षक अगर समय समय पे चेकिंग करती तो क्या मेडिकलों पे इस तरह नशे की दवाइयां बेची जा रही है, क्या नशे का कारोबार फल फूल रहा है? एक ये तो अभी जो इनने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, इस तरह नीमच शहर में और भी कई जगह नशे की दवाइयां बिक रही है। क्या इसमें ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग प्रशासन की क्यों लापरवाही करता है, क्यों जांच नहीं करता है? हमारे पास किसी ने बताया कि एकता कॉलोनी भी कई है जो शौचालय के आसपास, वहां भी कहीं न कहीं इस तरह के मामले गंभीर दिखाई देते हैं। क्या पुलिस विभाग प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है कि अगर वो तो सबको दिखाई, आम व्यक्ति को दिखाई दे रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों दिखाई नहीं देता रहा है? क्या वजह है? इस नशे के कारोबार से, बिल्कुल इसमें नशे के कारोबार से बेचारे जो युवक जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, उनका परिवार की काफी स्थिति गंभीर रहती है। घर चलाना, परिवार चलाना काफी स्थिति गंभीर। मैं जानता हूँ कहीं न कहीं मेरे ऐसे परिवार भी संपर्क में आया कि जिनका पति नशे में है तो उनका घर की आर्थिक स्थिति गंभीर है। महिलाएं जैसे जैसे करके अपना रोजगार चलाती है और वो भी बड़ी परेशान रहती है। बच्चे परिवार सब परेशान रहते हैं। अगर शासन प्रशासन ऐसे कई समूह है जो चलते हैं, नियम में चलते हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी समय पे ध्यान नहीं देते। ये तो वर्मा जी ने अच्छा हुआ कि इनने एक स्टिंग ऑपरेशन करके इस युवक को पकड़ा। ऐसे जिले और मध्य प्रदेश में भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार खत्म किया जाए। जैसे अगर देखा जाए तो मंदसौर और नीमच दो जिले ऐसे हैं जहां अफीम की खेती होती है और अफीम की खेती होने का या तस्करी का मामला भी ज्यादा होता है। नशे का कारोबार इसीलिए बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और नशे कारोबार में कई युवक जा रहे हैं, उनको रोका जाए। जी बिल्कुल, शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरह से ये बेखौफ होकर इस तरह से खुलेआम नशा बेच रहे हैं, शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो क्या इन मेडिकल संचालकों को किसी प्रकार से कोई संरक्षण प्राप्त है, जो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है? प्रकाश, बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर इनको डर और भय होता ना तो खुले में नहीं बेचते, नशे की दवाएं खुले में नहीं बेचते। वर्मा जी ने स्टिंग ऑपरेशन करके इस युवक को पकड़ा। अभी तो एक ही युवक पकड़ में आया, ऐसे कई मेडिकल और भी होंगे जो नशे की दवाइयों को कारोबार कर रहे होंगे। ये बहुत बड़ी बात सामने निकल के आती है कई कुछ मामले का, और नशे की दवाइयां बेच रहे हैं। जी मेरा ये जी प्रकाश जी कहिए। मेरा ये मानना है कि फूड इंस्पेक्टर का एक दायित्व बनता है कि मेडिकल पे जाए और वहां पे चेक करे कि नशे की दवाइयां तो नहीं बेची जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि नशे की दवाइयों में लिमिट नहीं होता है। कोई व्यक्ति ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, हो सकता है कि संभावित कई लोग इसमें मर भी चुके हैं, एक्सपायर भी हो चुके हैं। उनका वो तो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनका घर परिवार पालन पोषण करना बड़ा गंभीर विषय हो रहा है। नशे को लोग गंभीरता से, प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन उसको गंभीरता से लेना चाहिए।
अभी 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं का कार्यक्रम उसमें था, लेकिन ध्यान नहीं गया, काफी स्थिति गंभीर रही उसमें। जी बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उस प्रकार से युवा लगातार नशे की तरफ जाते चले जाएंगे, जिंदगियां बर्बाद होती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है, ड्रग इंस्पेक्टर की है, उच्च अधिकारियों की है, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम नशा बिक रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही उच्च अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा हो रही है। तभी इन दुकानदारों को, इन मेडिकल संचालकों को किसी प्रकार से भय नहीं है। आपके पास आना चाहूंगी फिर से एक बार रोशन जी, जिस तरह से मेडिकल संचालक तो खुलेआम नशा बेच रहे हैं, उच्च अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है इसमें, लेकिन उच्च अधिकारियों की इस लापरवाही से समाज पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है ये जानना चाहती हूँ। मैडम, आज की जो युवा पीढ़ी है वो लगातार नशे की ओर ज्यादा से ज्यादा जा रही है। नीमच में या बहुत सी जगह हमने देखा है, बहुत तरह के नशे खुलेआम बिक भी रहे हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक युवा नशे की ओर जा रहा है। उसके अलावा जैसे एकता कॉलोनी में रानी नामक जो लड़की थी वो खुलेआम ये ड्रग्स बेच रही है, उस पे कई बार इस पे कार्रवाई हो चुकी है शायद, लेकिन उसके बाद भी ये खुले में बेच रहे हैं। और ये जो अरिहंत मेडिकल वाले हैं इन पे भी कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद भी बेच रहे हैं। इनमें डर नहीं है, ये डर होना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो, इससे युवा दूर रहे। नशे की लत, एक बार जो इस नशे की लत में लग गया वो इससे नहीं निकल पाएगा और इसका एक ही अंत या तो मौत है या नशा मुक्ति केंद्र में इनको भर्ती किया जाए। और करीबन नीमच के ये जो नशेड़ी है, जो पुड़िया ले रहे हैं, आदि बन चुके हैं, इनकी संख्या लगभग 80 से 100 है और ये दिन पे दिन बढ़े जा रही है। ये ज्यादा जिस दिन बढ़ गई, ये एक विस्फोटक है। इसमें अच्छे अच्छे परिवार के लोग भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो इसमें गंभीरता से, मैं कह रहा हूँ, प्रशासन को बिल्कुल मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रशासन को गंभीरता से इस मामले को लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये जो संख्या आप कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं इन मेडिकल संचालकों का ये बेखौफ अंदाज और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इसको लेकर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सीधी तौर पर देखा जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद फिर से इन्होंने इस तरह की चीजें शुरू कर दी, फिर से खुले में नशा बेचना शुरू कर दिया। तो यानी कि एक बार कार्रवाई होने के बावजूद भी फिर से दोबारा से वही सारी चीजें वापस होने लगती है। तो इसमें प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना किसी मार कूट के जब उस पुड़िया ने तुरंत नाम बता दिए गए कि ऐसा ऐसा उसने किया, तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा उससे बाकी के नाम भी उगलाएं, इसमें कौन कौन लिप्त है उन पर कार्रवाई हो, जिससे युवा इन नशे की ओर ना जाए। और प्रशासन से बस यही मांग है, इसको गंभीरता से लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात युवाओं को प्रेरणा देते हैं, युवाओं को एक जोश देते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ लोग जो नशे के अपने थोड़ी सी कमाई के लिए युवाओं को नशे की ओर ला रहे हैं, उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। जी बिल्कुल, कार्रवाई की तो सख्त जरूरत है और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि नीमच जिले में खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है, मेडिकल संचालक बेखौफ होकर खुलेआम नशे बेच रहे हैं सिर्फ कुछ कमाई के लिए। 23 रुपए के एमआरपी वाले इंजेक्शन 120 रुपए में बेचे जा रहे हैं, खुलेआम बेचे जा रहे हैं। और इनका ये बेखौफ अंदाज कहीं ना कहीं प्रशासन पर, ड्रग इंस्पेक्टर पर और स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग किस नींद में सोया हुआ है कि इस तरह से खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है और उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लग रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।